Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome in your video lectures. I hope you all are fine and doing well at your homes. Okay, my dear student, I am your teacher, Miss Adila, and I am going to teach you your subject English. We are going to start our lecture today from your OPE books of Oxford Progressive English, Unit number 2, War and Peace, and lesson number 1. In the online lecture, which was conducted on Wednesday, we already have done our reading and explanation, and now today we are going to do the word sentences and question answers of this exercise. Okay, now first we will do the word sentences of this lesson. You have to neatly write down all these word sentences on your notebooks so that you can learn easily. I also have written the meanings of these words, so it is quite easy for you to learn these word sentences. Okay, now I'm going to start. The first word is poignant. That means deeply affecting, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा असरअंदाज होना. आई फाउंड हिज स्पीच डीपली पॉइगनेंट. उसकी तहरीर में या उसकी स्पीच में बहुत ज़्यादा असर था जो कि आपको एकदम से बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और आपको अपने शहर में तारी कर लेता है. ओके, नंबर 2, फैटल. कॉजिंग डेथ मतलब एक ऐसी चीज़ जो मोहलिक हो, जानलेवा हो. COVID-19 is potentially fatal. All you all know that if we do not take any precautions, then we all जनरली वी मीट टू डेथ. हम लोग मतलब मौत का सामना करना पड़ जाता है अगर हम लोग कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रहे. सो दैट्स वाई COVID-19 इज़ पोटेंशियली फेटल. ये बहुत जानलेवा मर्ज है. नंबर 3, क्योरेबल. क्योरेबल मीनिंग एबल टू बी क्योर्ड, एक ऐसी चीज़ जिसका इलाज किया जा सकता है. सो मोस्ट स्किन कैंसर्स आर कम्प्लीटली क्योरेबल. ज़्यादातर जो स्किन कैंसर्स होते हैं वो काबिल इलाज होते हैं. नंबर 4, एलिमिनेट. कम्प्लीटली रिमूव, किसी चीज़ का मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाना. ही इज़ ट्राइंग टू एलिमिनेट फैटी फूड्स फ्रॉम हिज डाइट. वो कोशिश कर रहा है कि वो जितने भी फैटी फूड्स हैं, जितने भी बुरे खाने हैं, उन सबको अपनी डाइट से हमेशा के लिए ख़त्म कर दे. नंबर 5, कॉन्टेम्प्रेरी. कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब उर्दू में होता है हम असर. एग्जिस्टिंग, लिविंग, जो कि आजकल के दौर में मौजूद है, जो हमारे साथ साथ चल रहा है, जो वक्त के साथ साथ प्रोसीड कर रहा है. सो द सेंटेंस इज कॉन्टेम्प्रेरी मेडिसिन इज़ मच अफेक्टिव देन ओल्डर टाइम्स. जो आजकल की दवाइयाँ हैं वो पुराने ज़मानों की निस्बत बहुत ज़्यादा काबिल हैं और बहुत ज़्यादा असरअंदाज हैं. ज़ाहिर बात है, अब देर आर न्यू टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग एवरीथिंग. दैट्स वाई न्यू टेक्निक्स की वजह से आजकल की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा काबिल इलाज हैं. So these are the 5 words: poignant, fatal, curable, eliminate, and contemporary. You have to learn all these 5 word sentences. Okay, now come on the next slide, that is reading for understanding on page number 31. Unit number 2, lesson number 1 on page number 31. Number 1. What is origami and what are its essential rules? So answer is that origami is the very ancient Japanese art of paper folding, and its 2 essential rules are नाइदर सीजर्स नॉर ग्लू इज़ टू बी यूज्ड. ओरिगामी एक पुराना एंशियंट जापानीज़ पेपर फोल्डिंग का आर्ट है बच्चों, जिसके सिर्फ 2 बेसिक रूल्स हैं कि उसमें पेपर फोल्डिंग में ना तो आपने कैंची का इस्तेमाल करना है और ना ही आपने ग्लू को यूज़ करना है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द जापानीज लेजेंड्स हैव टू से अबाउट फोल्डिंग ओरिगामी क्रेन्स. अकॉर्डिंग टू जापानीज लेजेंड, हु एवर फोल्ड्स 1000 ओरिगामी क्रेन्स विल लिव अ लॉन्ग लाइफ. जो 1000 फोल्ड करता है क्रेन्स को, वो एक बहुत लंबी ज़िंदगी जिएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट हैपन इन हिरोशिमा इन जापान इन 1945. सो आंसर इज़ दैट ऑन 6 August 1945 a B-29 bomber dropped the world's first atomic bomb on Hiroshima and tens of thousands of people were killed instantly by the blast. उस ब्लास्ट की वजह से हज़ारों करोड़ों लोगों की डेथ हो गई थी. क्वेश्चन नंबर 4, What were the immediate and long-term consequences of this event? Immediate का मतलब होता है फौरी, long term जो कि लंबे अरसे तक चलता रहा था. ठीक है, so the answer is that the immediate consequences were that tens of thousands of people were killed. इतने लोगों की डेथ हो गई थी. एंड इन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, और जो इसके बाद मामला चलते रहे हैं उसमें नतीज ये निकले थे. द डेथ टोल रोज ओवर द फॉलोइंग ईयर्स. बढ़ते आने वाले सालों में जो डेथ की तादाद थी वो बढ़ती चली गई. एज द टेरिबल आफ्टर इफेक्ट्स
क्योंकि जो टेरिबल आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ एटॉमिक बॉम्ब थे, एटॉमिक बॉम्ब के जो बाद के असरात थे, क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। उस एटम बम की ताबकारी शुआओं की वजह से, उसकी रेस की वजह से जो लोगों की सेहत पर बहुत बुरे असरअंदाज हुआ था, और उस वजह से लोगों की दिन ब दिन मौत की तादाद बढ़ती चली गई थी, अमवात की रेशो में बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला गया। Okay, question number 5 is, why did Sadako develop leukemia? Leukemia क्यों हुआ था Sadako को? The answer is that Sadako developed leukemia, cancer of blood, as it was a direct result of contamination by the atomic bomb when she was just 2 years old. क्योंकि जब वो सिर्फ 2 साल की थी जबकि धमाका हुआ था, एटम बम जब का धमाका हुआ था, तब उसकी एज सिर्फ 2 years थी, और उसकी जो ताबकारी शुआएँ थीं, जो उसकी रेडिएशनल रेस थी, उनकी वजह से बच्चों इतना बुरा उसका अफेक्ट हुआ उसकी सेहत पे कि उसको ल्यूकेमिया, जो कैंसर ऑफ ब्लड है, वो उसमें मुब्तला हो गई थी। ओके, these were your question answers. The purpose of your question answers is not only to read. This is true that they do not appear in your exam, और एग्ज़ाम में नहीं आते, बट स्टूडेंट्स इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि आप लोगों की कॉम्प्रिहेंशन की अच्छी प्रैक्टिस हो सके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू लर्न हाउ टू यूज़ योर वर्ब्स एंड हाउ यू चेंज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड टेंस। आप क्वेश्चन में जो टेंस यूज़ किया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपने आंसर को राइट डाउन करना होता है। इफ़ द क्वेश्चन इज़ इन प्रेजेंट देन यू हैव टू राइट द आंसर ऑल्सो इन प्रेजेंट, बट इफ़ योर क्वेश्चन इज़ इन पास्ट then you will give the answer also in past. So that's why you must have to be careful about your forms of verbs so that you may write the accurate answer according to the question. Okay, these were your question answers. You also have write also in your notebooks. इनको भी notebooks में आप लोगों ने लिखना है और understand करना है कि इनका purpose क्या है. Okay, now to your next slide. Yes, now you have, I am going to tell you about a paragraph writing. In the previous video lecture I have assigned you an essay of friendship, and today I am going to give you a paragraph that is a dream that changed me forever. एक ऐसा ख्वाब जिसने मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया. A couple of weeks ago, एक हफ्ते पहले, कुछ हफ्तों पहले, I had a terrible dream. Basically a couple of weeks ago का मतलब होता है 2 हफ्ते पहले, couple 2 को बोलते हैं ना. So a couple of weeks ago I had a terrible dream. मुझे एक बहुत ही खौफनाक ख्वाब आया. Strangely enough I was going to Moon Market with my friend. My friend was driving me at a high speed. मेरा फ्रेंड बहुत तेज़ चला रहा था गाड़ी. A car coming from the opposite direction struck against us. हमसे बहुत बुरी तरीके से उसकी टक्कर हो गई. I died at the spot. मैं मौके पर ही मर गया. Don't forget that he is dreaming. I expected to go into paradise. अब मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि मैं जन्नत में जाऊंगा. But I was being taken into hell. लेकिन मुझे जहन्नुम में ले जाया गया. I was horrified. मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, बहुत ज़्यादा परेशान था. I asked for help. मैंने मदद के लिए रिक्वेस्ट की. I asked for repentance. मैंने बहुत पछतावा किया. रिपेंटेंस का मतलब होता है जो आपसे एक बुरे काम हो चुके हों, आप उनका पछतावा करो, आप उन पर अफसोस करो, रिग्रेट करो. बट आई हर्ड अ वॉइस सेइंग, लेकिन मुझे एक आवाज़ आई, दैट द डोर्स ऑफ रिपेंटेंस वर क्लोज फॉर मी, कि अब पछतावे के और माफ़ी के दौर गुजर चुका है और वो दरवाजे बंद हो चुके हैं. आई क्राइड अ लॉट एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस. मैं बहुत रोया और मैंने माफ़ी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की. ऑल आई वॉन्टेड वॉज जस्ट एन अदर चांस. मैं चाहता था कि सिर्फ मुझे एक चांस, एक मौका और मिल जाए, सो दैट आई वुड ऑफर माई प्रेयर्स रेगुलरली, ताकि मैं अपनी नमाज़ों को रेगुलरली अदा कर सकूँ, एंड जो मोर गुड डीड्स, और बहुत अच्छे अमाल कर सकूँ. आई वॉज जस्ट अबाउट टू गो डीप इन हेल. मैं जहन्नुम की गहराइयों में जाने ही वाला था. व्हेन माई आइज़ ओपन एट वंस. जब अचानक मेरी आंखें खुली, एंड आई रियलाइज, और मुझे एहसास हुआ दैट इट वॉज जस्ट अ ड्रीम, कि सिर्फ एक ख्वाब था. आई फेल्ट हॉरिफाइड. मेरा दहशत के मारे मेरा बुरा हाल था. आई बिगेन टू रिसाइट द वर्सेस ऑफ द होली कुरान. मैंने होली कुरान के वर्सेस की तिलावत करनी शुरू कर दी. एंड देन फेल्ट अ बिट रिलैक्स्ड इन अबाउट हाफ एन आवर. और कहीं आधे घंटे के बाद जाकर मैं थोड़ा रिलैक्स हो पाया. फ्रॉम द डे आई नेवर कंप्रोमाइज अपॉन माई प्रेयर्स. उस दिन के बाद से आज तक मैं अपनी नमाज़ों पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, और एनी ऑफ माई गुड डीड्स, और ना ही कोई अच्छे काम करने में देर करता हूँ. इंडीड दिस ड्रीम चेंज मी फॉर एवर. इस ख्वाब ने दर हकीकत मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया. बिकॉज द थिंग इज़ दैट
वो उस चीज़ से, उस पेन से गुजरा था। उसे कुछ ख्वाब आपके ऐसे होते हैं बच्चों जो बिल्कुल रियल होते हैं। आप उठते हो तो आप सोचते हो कि रियल में ऐसा हो गया, एंड समटाइम्स यू हैव अ वेरी बैड ड्रीम, तो आप ड्रीम में ही दुआ कर रहे हो तो या अल्लाह ताला ये ख्वाब हो, ये सच ना हो। सेम इज़ द केस विद हिम कि उसने इतना बुरा ख्वाब देखा, लेकिन द गुड थिंग इज़ दैट इट चेंज हिज लाइफ। तो उसकी ज़िंदगी में उसके ड्रॉबैक्स थे, जो फ्लॉज थे, उसने उसको ओवरकम किया और उसने अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट this was all about your essay paragraph, and you have to neatly write down on your notebooks, okay, and be very careful about your spellings. Okay, dear students, now your homework is that you have to write word sentences and question answers on your notebooks and learn. And also you have to learn this paragraph and note down on your notebooks. आप लोगों को बहुत neat and clean work करना है. Don't forget to mention your day and date, एंड ऑल्सो योर यूनिट नंबर एंड योर लेसन नंबर. ओके, यूनिट नंबर 1 में से हमने लेसन नंबर 1 रीड किया था, एंड यूनिट नंबर 2 अब हमारा स्टार्ट हो गया हुआ है और इसमें से हम लेसन नंबर 1 की रीडिंग कर चुके हुए हैं. और क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड सेंटेंसेस मैंने आपको आज असाइन कर दिए हुए हैं, एंड जो इसके एक्सरसाइजेज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे. टेक वेरी केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, नमाज़ें पढ़ते रहें, अच्छे तरीके से रोज़े रखें, अपनी इबादत को बेहतर करें, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करें, अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखें. ओके, अल्लाह हाफिज़.